हर इंडियन फैमिली में एक ऐसा फेज आता है जब कोई ना कोई कहता है, बेटा गवर्नमेंट जॉब ट्राई करो, एक बार मिल जाए तो लाइफ सेट है। हर साल अराउंड 2 से 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं एंड लेस देन 1% का सिलेक्शन होता है। कुछ एस्पिरेंट्स के लिए इट्स अबाउट स्टेबिलिटी और कुछ के लिए गवर्नमेंट जॉब सर्वाइवल की बात है। इट्स आयरॉनिक, इंडिया में लिबरलाइजेशन को 30 साल से ज्यादा हो गए। इस पीरियड में हमारा प्राइवेट सेक्टर रैपिडली ग्रो हुआ, बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स सब कुछ हुआ, बट स्टिल सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन आज भी वैसा ही है। मे बी इट्स नॉट अबाउट जॉब्स, ये ट्रस्ट एंड उस सिक्योर्ड फीलिंग की बात है जो एक गवर्नमेंट जॉब के साथ लोग फील करते हैं। आज हम इस सिचुएशन को डिकोड करेंगे। सो पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का ऑब्सेशन कोई नई चीज नहीं है। ब्रिटिश एरा में इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे अर्ली डेकेड्स थे उसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर नॉन एग्जिस्टेंट था। इंडिया एक प्रोटेक्टेड इकोनॉमी थी एंड लोगों के पास एग्रीकल्चर छोड़ के सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन था। एक ऐसा पीरियड जहां एक स्टेबल इनकम पूरी फैमिली को अपलिफ्ट कर सकती थी। परमानेंट जॉब एक स्टेटस सिंबल बन गई। परमानेंट जॉब, पेंशन, सोशल स्टेटस, ये सारे फैक्टर्स के चलते लोग गवर्नमेंट जॉब को एक स्टेबल एंड सिक्योर्ड ऑप्शन की तरह देखने लगे एंड धीरे धीरे एक जनरेशनल माइंडसेट बन गया। आज भी टीयर 2 सिटीज एंड रूरल एरियाज में सिचुएशन ऐसी ही है। मेट्रो सिटीज में माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, बट आज भी अगर आप किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से पूछो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो लेगा या नहीं, तो 90% लोग आउटराइट मना नहीं करेंगे। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई नहीं बोलेगा। लास्ट 30-35 ईयर्स में हमने इकोनॉमी तो ओपन कर दी, बट माइंडसेट शायद आज भी काफी हद तक क्लोज्ड ही रह गया। बात यहाँ पे सिर्फ पैसे की नहीं है, ट्रस्ट और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी लोगों के लिए मैटर करती है। बिकॉज हमारी सोसाइटी में हिस्टोरिकली जॉब बस एक लाइवलीहुड का जरिया नहीं है, बल्कि ये इंसान की आइडेंटिटी से भी जुड़ी होती है। अब हम मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं। आज भी लोग सरकारी नौकरी से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला रीजन है जॉब सिक्योरिटी। प्राइवेट सेक्टर में लेऑफ्स, रिसेशंस, कंपनीज का बंद हो जाना, जनरली ये सारे रिस्क होते हैं। ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल मार्केट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। बिकॉज ऑफ दैट इट्स मोर वॉलेटाइल देन गवर्नमेंट सेक्टर। ऑल्सो एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो अब रिटायरमेंट तक आपके पास एक सोर्स ऑफ अर्निंग है। रेयरली किसी को गवर्नमेंट जॉब से निकाला जाता है। ये लैक ऑफ अनसर्टेनिटी एंड ये सेंस ऑफ स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब को एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बनाती है। सेकेंड रीजन है वर्क लाइफ बैलेंस। कई लोग गवर्नमेंट जॉब प्रिफर करते हैं बिकॉज वर्कलोड कम होता है। काम नहीं करोगे तो भी कुछ खास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिक्स टाइमिंग्स, मिनिमम वर्कलोड, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से विन विन सिचुएशन है। थर्ड है सोशल वैलिडेशन। आज भी हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब एक बैज ऑफ ऑनर की तरह है। आप प्राइवेट जॉब से भले ही ज्यादा कमा लो, बट इंडिया में ऐसे शहर है जहां गवर्नमेंट जॉब को एक सेंस ऑफ प्रेस्टीज की तरह देखा जाता है। फोर्थ है वो लोग जिनके लिए सरकारी नौकरी सर्वाइवल एंड एक डिसेंट लाइफ जीने की अपॉर्चुनिटी है। ये स्पेशली लोअर इनकम सेक्शंस में देखा जाता है, जहां लोग गवर्नमेंट जॉब से अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करना चाहते हैं। स्टेबल इनकम, फिक्स्ड बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी उनके लिए लिटरली लाइफ चेंजिंग होती है। और हाँ, कुछ लोग जेन्युइन पब्लिक सर्विस के लिए भी गवर्नमेंट सेक्टर चूज करते हैं। उनके लिए मटेरियलिस्टिक बेनिफिट से ज्यादा पर्पस और इम्पैक्ट मैटर करता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हम यहाँ उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो जनरली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमारे अर्बन एंड रूरल माइंडसेट में क्या डिफरेंस है। मेट्रो सिटीज में यूथ का फोकस ज्यादा प्राइवेट करियर्स, एंटरप्रेन्योरशिप या क्रिएटिव फील्ड्स पे शिफ्ट हो रहा है, बट स्मॉल टाउन्स एंड रूरल इंडिया में गवर्नमेंट जॉब आज भी अल्टीमेट ड्रीम है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो स्टेबिलिटी और वैलिडेशन आज भी बड़ी चीज है। प्राइवेट कंपनीज उनके शहरों में उतनी है नहीं, और जो है उनका इमेज है ज्यादा काम, कम सैलरी
और जॉब का कोई भरोसा नहीं। सो जब तक प्राइवेट सेक्टर को लेके लोगों की सोच नहीं बदलेगी एंड ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब्स का ऑब्सेशन ऐसा ही रहने वाला है। बट इसमें गलत क्या है? अगर लोग ऑब्सेस्ड है तो भी एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, राइट? ये सवाल मेरे माइंड में भी था, सो लेट्स आंसर इट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए। रिजल्ट, करोड़ों एस्पिरेंट्स कुछ लाख वैकेंसीज के लिए compete करते हैं। हर एक रिक्रूटमेंट एग्जाम की सेम स्टोरी है। हर साल 10-20 लाख लोग प्रिपरेशन करते हैं बिना किसी बैकअप प्लान या स्किल डेवलपमेंट के, एंड अक्सर एस्पिरेंट्स 2-4 अटेम्प्ट्स ट्राई करते हैं। सिलेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड, पर अगर ना हो तो जो मेंटल टोल, एंजाइटी झेलनी पड़ती है, ये बस वो एस्पिरेंट खुद समझ सकता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, अगर रिजल्ट डिले हो जाए, पेपर लीक हो जाए या रिक्रूटमेंट फ्रीज हो जाए, देन ये लोगों को बुरी तरह हिट करता है। उनकी सारी होप्स उस एक एग्जाम पे टिकी थी, एंड वो भी अनफेयर हो रहा है। ये देखने के बाद लोग अपनी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन करने लगते हैं। अर्ली 20s में स्टूडेंट्स स्किल सीखते हैं, अपना करियर पाथ शेप करते हैं। ये वो टाइम है जब आप कोई एक फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हो, एक्सपर्ट बन सकते हो, एंड आगे जाके मे बी उसी फील्ड में कोई बड़ा इनोवेशन कर सकते हो। बट जब आप ये टाइम एक रिक्रूटमेंट एग्जाम में लगा देते हो, देन पिवट करके फिर से स्किल सीखना एंड ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई मत करो। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत स्कोप है, बट बस एक एग्जाम पे बेट मत करो। प्रैक्टिकली सोचो, एंड साइड बाय साइड ये नहीं हुआ तो क्या, इस सवाल को भी कंसिडर करो। इस सिचुएशन का एक दूसरा साइड भी है। प्राइवेट सेक्टर भी इस सिचुएशन से सफर कर रहा है। बहुत सारे टैलेंटेड यूथ अपने बेस्ट ईयर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को दे देते हैं, जिसके चलते प्राइवेट सेक्टर में टैलेंटेड यूथ की कमी फील होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल टोल और वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग, ये सारे फैक्टर्स भी है, बट ये सब जगह फेस करने हैं। बट क्या बस लोगों की सोच में प्रॉब्लम है? नहीं। अब इस सिचुएशन के दूसरे चैलेंजेस को देखते हैं। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट जॉब्स का स्लो एंड अनरिलायबल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। गवर्नमेंट जॉब्स अपने आप में बुरी नहीं है, इट इज गुड। मेजर इशू है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 2 साल लग जाते हैं, सो एस्पिरेंट्स प्राइवेट सेक्टर के लिए रेडी नहीं हो पाता। एंड क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही कम है, तो वहां सिलेक्शन का चांस भी कम ही होता है। सेकेंड है, प्राइवेट सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज मोस्टली अर्बन एरियाज में सिचुएटेड है, एंड ये प्रॉब्लम रूरल एंड 2 टायर सिटीज को ज्यादा देखने को मिलता है। इन एरियाज में गवर्नमेंट सेक्टर ही एक ऑप्शन है, तो लोग उसी के लिए एस्पायर करते हैं। थर्ड है द इश्यूज विद प्राइवेट सेक्टर, लेऑफ्स, एक्सप्लॉयटेशन, वर्क कल्चर में टॉक्सिसिटी, नो जॉब सिक्योरिटी, ये सारे बड़े इश्यूज हैं। जब तक ये सॉल्व नहीं होंगे, लोगों का प्राइवेट सेक्टर को लेकर माइंडसेट चेंज नहीं होने वाला, एंड लोग इनसिक्योर फील करेंगे। फोर्थ है एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स। प्राइवेट सेक्टर को स्किल्ड इंडिविजुअल्स चाहिए, एंड स्किल डेवलपमेंट इंडिया के टॉप 10% कॉलेजेस को छोड़ दो तो बाकी कॉलेजेस में नॉन एग्जिस्टेंट है। जब इंडस्ट्रीज और कंपनीज को जो चाहिए वो हमारे स्टूडेंट्स के पास है ही नहीं, तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब एक इजी ऑप्शन लगने लगता है। ये सारे चैलेंजेस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब हमने गवर्नमेंट जॉब ऑब्सेशन की हिस्ट्री, रीजंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ये सब देख लिया है, सो अब सॉल्यूशंस देखते हैं। बट बिकॉज सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। इसे मल्टीपल लेवल्स पे टैकल करना पड़ेगा। फर्स्टली, वी नीड फास्टर एंड रिलायबल रिक्रूटमेंट सिस्टम्स। एग्जाम के नोटिफिकेशन आने से लेके सिलेक्शन होने तक 2 साल नहीं लगने चाहिए, एंड हमें एक अकाउंटेबल सिस्टम भी बनाना चाहिए। पेपर लीक्स, डिलेस, करप्शन, ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। अभी कुछ टाइम पहले यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु लॉन्च किया था। बेसिकली जो एस्पिरेंट्स ने मेंस क्लियर किया है बट फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाए, उन्हें दूसरी गवर्नमेंट पोस्ट एंड डिपार्टमेंट में जॉब्स के लिए कंसीडर करने के लिए ये एक तरीके का ऑप्शन है।
ये इंडीड एक अच्छा स्टेप है, बट हमें अपने रिक्रूटमेंट सिस्टम में ऐसे मल्टीपल स्टेप्स की नीड है। सेकेंड है प्राइवेट कंपनीज का टीयर 2 सिटीज एंड रूरल एरियाज में भी आना, सो दैट वहां पे लोगों के पास प्राइवेट जॉब का भी एक ऑप्शन रहे। एंड साथ ही वर्क कल्चर, जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, एथिकल कंसर्न्स, ये सबको भी सॉल्व करना पड़ेगा, सो दैट वो गवर्नमेंट जॉब्स की जो अपील है ना उसको मैच कर पाए। थर्ड है हमें एक स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की नीड है। इस टॉपिक पे मैं पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुका हूं, इसके लिए मैं यहां इसको ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करूंगा। लास्टली, लोगों को समझना पड़ेगा कि सक्सेस का मतलब बस स्टेबल जॉब नहीं है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू। और बस गवर्नमेंट जॉब करके ही आप पब्लिक, सोसाइटी या नेशन को सर्व नहीं करते, दूसरे ऑप्शंस भी हैं एंड दोनों इंपॉर्टेंट है। किसी प्रोफेशन को कोई और प्रोफेशन के ऊपर ग्लोरीफाई करने की नीड नहीं है, हर प्रोफेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। ऑल्सो एक एडिशनल एडवाइस, इट्स नॉट लाइक दैट कि कॉर्पोरेट में आप सिक्योर्ड नहीं हो। प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी स्किल से आती है, एम्प्लॉयर से नहीं। इफ आप स्किल्ड हो, इफ यू आर ब्रिंगिंग वैल्यू टू द कंपनी, देन आप किसी एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट नहीं हो। कंपनी आपको निकाल भी दे तो उसका कॉम्पिटिटर आपको हायर कर लेगा इफ यू आर गुड इनफ एंड यू आर केपेबल टू डू द जॉब। सो अब इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। इफ वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं, एंड अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।